तो थोड़ा बोनस मिल जाए मुझे 5 मिनट का, और ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आज समापन भी होना है कार्यक्रम का, तो अभी बहुत सारे वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत होंगे। सर्वप्रथम तो ये कहना आवश्यक है कि मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होने के नाते अपने कर्तव्यों और दायित्वों को समझता हूं, क्योंकि मेरे गुरुओं ने और मेरी पूज्य माता ने, मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे ये संस्कार और शिक्षा दी कि मैं समझ सकूं कि हमारा काम केवल अपने बारे में सोचना नहीं है। और जैसे कि बहुत ही अच्छे विचार हमारे आदरणीय दिल्ली के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ रखे, हमारा काम तो ये रहा है सदा दूसरों को आशीर्वाद देना, सदा संपूर्ण समाज को साथ लेकर उसको एक माला में विभिन्न मोतियों की तरह जोड़कर, पिरोकर रखकर और एक माला का स्वरूप देना। और इसीलिए जब जब सनातन पर, जब हिंदुओं पर प्रहार हुआ, तो सबसे पहला टारगेट उन सब आताताइयों का ब्राह्मण होता था। वो फिर चाहे तुगलक हुए, चाहे मुगल हुए, वो चाहे अंग्रेज हुए, चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज हुए, और फिर चाहे कम्युनिस्ट हुए। किस तरह से ब्राह्मण को कमजोर कर दो तो ये नींव हिल जाएगी, और कुछ हद तक वे सफल हुए। आज यदि हम भारतवर्ष की बात करें, मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु से यहाँ पे कोई पहुंचा है कि नहीं, कोई है यहाँ से तमिलनाडु से? तो मुझे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम प्रदीप रत्नम है, और जिन्हें तमिल ब्राह्मण कहते हैं, तो मूल वहीं के वो हैं। और वो मुझे बताते थे कि किस प्रकार से एक हीन और नफरत की भावना उनके क्षेत्र में, उनके प्रदेश में पिछली एक सदी में ब्राह्मणों के लिए फैलाया गया, और उसका परिणाम ये रहा कि एक बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण वहां से पलायन कर चुके हैं। अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी शिक्षा और योग्यता के बल पर अपना गुजर बसर, चाहे वो देश में कहीं रहकर या विदेश में कहीं रहकर करते हैं। लेकिन इस प्रकार के अगर हम और प्रदेशों में भी देखें तो हमें ये दिखेगा कि हमेशा ब्राह्मण को ओप्रेसर नैरेटिव ये सेट किया कि ब्राह्मण है ओप्रेसर, यानी कि उपेक्षा करने वाला, यानी कि परेशान और आतंकित करने वाला। लेकिन उपेक्षा तो सदा ब्राह्मण की ही हुई कि जब औरंगजेब ने भी प्रहार किया तो उसे पता था कि अगर ब्राह्मणों को खत्म करोगे तो सब ये ढांचा अपने आप ही, ये जो सनातन का ढांचा है, खुद चरमरा कर गिर जाए। और कितने बड़े बलिदान और कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आदरणीय हमारे दिल्ली के अध्यक्ष जी ने बात करी कुर्बानी की, मंगल पांडे की, चंद्रशेखर आजाद की, अनगिनत गाथाएं हैं, और ब्राह्मण के रूप भी अनगिनत। इसीलिए वो जब दान लेने पे आता है तो सुदामा है, और जब दान लेने पे आता है तो अधीजी, और जब वो संगठित होने पर आता है तो वो केशव बलिराम केडगेवार है। जब वो संघर्ष करने पे आता है तो वो वीर सावरकर है, और जब वो नेतृत्व देने पर आता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी है। अनेक स्वरूप